बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन ट्रेस होने के साथ ही अब हम इसको सबसे पहले जो टहनियाँ हैं उसको बना रहे हैं। अच्छा, टहनियाँ भी ज़्यादा नहीं है तो भैया थोड़ी सी हैं। अच्छा, अब हमने ये क्या करा, एक छोटा सा टाँका लिया और टाँका लेने के बाद फिर टाँका तो सीधा लिया, सिंपल टाँका है। अच्छा, फिर इसमें से सुई निकाली और सुई निकाल के फिर यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास देखें, अब मज़ीद कोई भी डंडी नहीं है, सिर्फ एक ये छोटी सी डंडी है। अब इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। अब इसमें हम कोई टाँका नहीं ले सकते, सिंपल टाँका लिए हैं हमने, ये निकले। और यहाँ पे निकलने के साथ ही अब हमने इसमें टाँका ले लिया। अब इसको हमने नीचे ही पक्का किया हुआ है। इसको कांच टाँके की मदद से बना रहे हैं। धागा हमारा ब्लैक है और हमने इसको डबल धागा किया हुआ है। अच्छा जनाब, फंदे ज़्यादा, हाँ बताइए बताइए, शाबाश, हाँ वेरी गुड। फंदे ना हम ज़्यादा बड़े लेंगे और ना ज़्यादा छोटे लेंगे, ताकि इसमें हमारी गुलाई है ना, तो वो गुलाई हमारी डिस्टर्ब ना हो। मुकम्मल हो गया इसका। अब ये मुकम्मल हुआ है तो इसको हमने इधर पक्का करा और इसको पक्का करने के बाद अब हम देखें ये इस पे निकल आए होंगे ना, आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब आपकी जब समझ में आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ बैठकर इस काम को पूरा करते हैं। इसलिए कि मैंने हमेशा बोला है ना कि आप मेरे ही साथ बैठिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप जब मेरे साथ बैठते होंगे तो अपना सारा सामान लेके बैठते हैं। हाँ, सामान लेके बैठने के साथ ही पेंसिल तो ज़रूरी लेके बैठते होंगे, इसलिए कि हमने बोला है ना ट्रेस भी तो ख़राब हो जाता है ना कभी कभार, तो हमें सही करने में भी दुश्वारी हो जाती है। यहाँ पे सुई नज़र आ रही, यहाँ पे निकल लें और यहाँ पे निकलने के साथ ही ये देखें हमने फिर टाँके लेने शुरू कर। अब हमने जब ये बनाना शुरू किया है तो अब आप भी बनाएं इसी धागे से और इसी फंदे की मदद से। जितनी भी ट्रेस में ये है बैठ के बनाएं। ये देखें हमारा ब्लैक सारा वर्क हो गया और अब हम बना रहे हैं जो हमारे ट्रेस में कैरी की शेप में है। इनको हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल टाँके की मदद से और सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। लाल धागा है हमारा और फंदा हमारा बिल्कुल सिंपल है। ये सब ब्लैक है ना, तो यहाँ पे हम रेड बनाएंगे, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे रेड बनाएंगे और यहाँ पर हम ब्लैक बनाएंगे। यहाँ पे इसको पक्का करा और पक्का करके फिर हम ये देखें नीचे उतरे और हमने फिर ट्रेस में जो कैरी की शेप की थी ये बन गई है और बनने के साथ अब हमने इसको इधर पक्का किया। रेड कली थी, इसको हमने फिल कर लिया। अब इसको फिल करने के साथ ही ये देखें इसको फिल करा और फिल करने के बाद अब हम ये देखें यहाँ पे उतरे। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एक ही पंखड़ी का फूल है, तो हम इसको रेड बनाए। अब ये यहाँ पे देखें हमने धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए अब हम ये देखें इसको भी हमने उसी तरीक़े से बना लिया। ये देखें, उसके बाद हमने इसका बीच वाला लिया। मैंने आपसे बोला था अपने ट्रेस पर आपकी नज़र टाइट होनी चाहिए कि आप अपना काम जब करें तो आपका ट्रेस अगर गलत भी हो तो कोई मसला नहीं है,
तो आपका अंदाज़ा खुद सही होना चाहिए। ये देखें, हमने इसको भी इसी तरीके से और इसी स्टाइल में बनाना। खाली इतने ही फूल थे। जब इतने फूल थे तो हमने अपने इन फूलों को मुकम्मल कर लिया। अब हमारे पास देखें ये फूल आ गया। अब हमने इसको देखें, एक दफ़ा गौर से मेरी तरफ देखिएगा। मेरी तरफ देखने का मसला बताऊँ क्या होता है कि मैं ये बोलती हूँ कि मेरे काम की तरफ देखें, इसलिए कि मैं तो अंदर हूँ ना, और शायद फेस टू फेस भी नहीं हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। देखें, मैंने अपने इस फूल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने ये देखें टाँके लेने शुरू करे थे। टाँके मेरे बहुत करीब करीब हैं, इससे आप देख लें कि हमारी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। अपने फूल की पंखड़ी को बना ली। अब हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद देखें, हमने जहाँ पर अपने पंखड़ी को फूल की 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, वहीं पर हम फिर निकले, और निकलने के साथ अब हमने अपना काम, ये देखें, हमने अपने दूसरे फ्लावर की जब पंखड़ी शुरू की तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने खड़े होके इसको डिवाइड किया है। आड़ा नहीं डिवाइड कीजिएगा, इसलिए कि आड़े में खूबसूरती नहीं रहेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। हमने आपको एक आड़ा भी करके बताया और खड़ा भी करके बता रही हूँ मैं कि खड़ा डिवाइड कीजिएगा। खड़ा करके डिवाइड करेंगे तो आप खुद दोनों जो हम एक आड़ा डिवाइड करके हमने भरा है उसमें, और इसमें जो खड़ा करके हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें, दोनों में आप फ़र्क देखेंगे, आपको खुद फ़र्क नुमाया नज़र आएगा। लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये होता है मेरा कि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। हम किसी मैदान में उतरे ना तो हम किसी का मुंह नहीं देखें, बल्कि हम बोलें नहीं, हम इस मैदान के खिलाड़ी हैं और हम अपने काम में महारत भी रखते हैं, तो हम हर तरीक़े से काम कर सकते हैं। इसलिए आप इसको भी देख लें और उसको भी देख लें। वो हमने फर्स्ट बनाया था ना, याद पड़ रहा है? जब भी मैंने आपको बोला था जब हम नेक्स्ट बनाएंगे, मैंने शेयरिंग वाला तो बात ही नहीं की, तो फिर मैं आपसे फिर बात करूँगी। देखें, मैंने फूल की नई पंखड़ी शुरू की तो मैंने कहा आपको फिर बता दूं कि हमने देखें ये खड़ी है हमारी ना पत्ती, इस खड़ी पत्ती को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। अच्छा, ये आड़ी है, इसको इस तरीके से नहीं डिवाइड करना है, बल्कि हमने इसको खड़ी से करा है। अब आप देखें, खड़ी में और आड़ी, तो अब इसमें और इसमें, खड़ी में, दोनों में आप फ़र्क देखकर आपको जो भी मुझे खूबसूरत खड़ी लग रही है, इसलिए मैंने अपनी सारी पत्तियाँ खड़ी बनाई है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जब एक चीज़ आपको बनाई है तो मैं दोनों चीज़ों को सामने रख के आपको मशवरा ज़रूर दूंगी कि आप आड़ी नहीं बनाइएगा, आप बल्कि खड़ी बनाइएगा। खड़ी में खूबसूरती भी है और कशिश भी है। बनने के बाद अब हम देखें यहीं पर उतरे, यहाँ पे हम निकले, और निकलने के बाद अब हमने फिर हाफ बनाई है। अभी हम शेयरिंग नहीं कर रहे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। शेयरिंग हम बिल्कुल आखिरी पंखड़ी में करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमने किस तरीके से अपनी वर्किंग करनी है। हमारी आखिरी पंखड़ी बना रही हूँ मैं, और आप ये देख भी रहे होंगे कि हमको खड़े 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अब हम इसको खड़े ही अंदाज में बना रहे हैं। आधा पोर्शन फिर बना रहे हैं। ये देखें, हमारा आधा पोर्शन बन गया। अब आधा पोर्शन हमारा रहता है तो हम अपने आधा पोर्शन, ये देखें, फ्लावर तकरीबन सब बन चुके हैं, और बनने के बाद अब हम अपने ये बीच का पोर्शन बना रहे हैं। बीच का पोर्शन ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो अब आप देखें कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। सुई को आगे से उठाया और इस तरीके से सुई में बैठ दिया। अच्छा, ये ना इतना छोटा है और ना इतना बड़ा है, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना फिल करना चाहें। काली
पूरी नहीं निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने खींची और खींच के अब हम इसको इधर पक्का करें। और इसको पक्का इधर करने के बाद अब हम इसको यहाँ से बीच में से हमने सुई निकाली और बीच में से सुई निकाल के अब हमने इसको इस साइड पे पक्का कर दिया। और लेना है ना, ये तो फिर ज़मीन नज़र आ रही है, तो ज़मीन तो हमें नज़र नहीं आनी चाहिए ना। इसको इस तरीके से खींच लिया। ये अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा घुमाया और घुमा के हमने इसको अंदर सुई डाली और घुमा के ये देखें, ये नज़र आ गया। ये हमने सुई में बट के और देखें इस तरीके से हमने इसको ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और जाज़िबे नज़र भी नज़र आ रहा होगा। जब ऐसी बात है तो जनाब फिर क्या करना है, लाइक करनी है, कमेंट्स करने हैं और शेयर भी करना है। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि वो वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करने की कोशिश करें। जनाब आदत डाल दीजिए अब आप लोग ना कमेंट्स करने की भी, इसलिए मुझे भी चाहिए होती है आप लोगों की राय, और कमेंट्स के ही ज़रिए आप लोगों की राय मुझे मिल सकती है। तो फिर आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपनी राय देंगे कमेंट्स के ज़रिए। चलिए जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।